हमने पिछले एपिसोड में देखा था एनी रूराव से हैंडशेक नहीं करती, उल्टा गुयांटिंग के बारे में किन्यान से पूछने लगती है। गुयांटिंग यहाँ कब आने वाला है? किन्यान उसे बताती है मिसिस गु अब यहाँ सेक्रेटरी की जॉब करती है, तो गुयांटिंग का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। एनी रूराव को देख जेलस लग रही होती है, इसलिए भी क्योंकि एनी गुयांटिंग को लाइक करती है। अगले सीन में गुयांटिंग दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगता है तो एनी उसके सामने आते हुए कहती है, सरप्राइज, हम कितने लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं ना यांटिंग। एनी उसके गले लगने ही वाली होती है तो गुयांटिंग उसे दूर होते हुए कहता है, एनी तुम यहाँ वापस कब आई? मैं बस यहाँ कुछ टाइम पहले ही आई हूँ। एनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो उसे उसकी चेयर पर बैठा देती है और जाकर खुद उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। गुयांटिंग कहता है, पर मैं ही क्यों? किन्यान कहाँ है? एनी उसे बताती है, सिस्टर किन्यान अपने दोस्तों के साथ आज कार्ड वाला गेम खेलने वाली है, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं खेल पाएंगी। वह सन ग्लासेस को निकालते हुए गुयांटिंग से कहती है, मैं ख़ास तौर पर इन्हें तुम्हारे लिए यूरोप से लेटेस्ट वर्जन लेके आई हूँ, चलो इसे ट्राई कर देखो। एनी उसे अपने हाथों से पहनाने लगती है तो गुयांटिंग कहता है, लेकिन अभी इस रूम में तो सन नहीं है। अरे पहनो ना, ये तुम पर अच्छा लगेगा, तुम एक बार ट्राई कर तो देखो। एनी उसे अपने हाथों से ग्लासेस को पहना देती है। सच में वो गुयांटिंग पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एनी खुद भी उन ग्लासेस को पहनकर कहती है, अब लग रहे हैं ना एक परफेक्ट मैच। रूराव अंदर से तो काफ़ी जेलस होती है, लेकिन उनको सिर्फ मुस्कुराकर देखने लगती है। गुयांटिन उन ग्लासेस को उतारते हुए कहता है, एनी ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि तुम इन्हें मेरे लिए लेकर आए, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी फैंसी है, इसलिए तुम इन्हें वापस रख लो। वो उसे उतार कर वापस दे देता है। एनी सीधे रूराव की तरफ देखते हुए कहती है, मिस यांग, ये क्या बात हुई ना? रूराव एनी से कहती है, मिस टू, यांगटिंग को अपने काम ख़त्म होने के बाद उन्हें नहीं पहनना चाहिए, और मुस्कुराकर कहती है, चलो अब हम गेम को खेलते हैं। यहाँ पर एनी काफ़ी जेलस लग रही थी। गुयांटिंग गेम को खेलना स्टार्ट करता है, फिर एक एक कर सभी अपने अपने कार्ड को लेने लगते हैं। गुयांटिंग गेम को खेलते हुए शाओली से कहता है, तुमने तो कहा था तुम उन सब लुटेरे को ढूंढ कर लाओगे जिसने मिस्टर पॉल को लूटा था, तो अब क्या हुआ जो तुमने अपनी इन्वेस्टिगेट को बंद कर दिया? शाओली भी कार्ड को खेलते हुए उससे कहता है, मेरे हिसाब से लुटेरे ने चुराया हुआ सामान शहर से बाहर भिजवा दिया होगा, तो हमारे हाथ अब कुछ भी नहीं लगने वाला। गुयांटिंग रूराव की तरफ देखने लगता है। वो आगे कहता है, वैसे भी अब मिस्टर पॉल मर चुका है। गुयांटिंग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या वो मर गया? ये तुम कह रहे हो? ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। गुयांटिंग थोड़ा डिस्टर्ब होकर गेम खेल रहा होता है, तभी एनी उसके रखे हुए कार्ड को पकड़कर अपने कार्ड पूरा कर देती है और कहती है, ये लो मैं जीत गई। शाओली उससे कहता है, यांगटिंग तुमने जानबूझकर वो कार्ड वहाँ रखा ना, ताकि मिस एनी उसे लेकर जीत सके। गुयांटिंग उन्हें हैरान होकर देखने लगता है, तभी एनी उनसे कहती है, यांगटिंग को अभी भी याद है मैं किस तरह गेम खेलती हूँ। सच में वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से जानता है। गुयांटिंग रूराव की ओर देखता है, जो उसे देखकर काफ़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही होती है। उनकी इन हरकतों को देखकर रूराव उन कार्डों को गुयांटिंग से पहले उठा लेती है जो उठाने वाला होता है। इसमें शाओली भी उसकी हेल्प करने लगता है। रूराव शाओली से कहने लगती है, कमांडर शाओ, मुझे लगता है कि आप इसे किसी पर्पज की वजह से कर रही हैं। तभी गुयांटिंग कहता है, कमांडर ये आप क्या कर रहे हैं? शाओली उनसे कहता है, एक जेंटलमैन वही करता है जिसमें एक लेडी की खुशी हो। वो रूराव की तरफ देखकर कहता है, तो क्यों नहीं, मेरा यही पर्पज है।
रूरा उससे कहती है थैंक यू सो मच कमांडर। गु यांटिंग गेम को कंटिन्यू खेलते हुए कहता है किसी दूसरे को जीतने देना ये तो आसान है। वह अपने कार्ड में से एक कार्ड निकालकर रूराव की ओर रखते हुए मुस्कुराने लगता है। रूराव भी उसे देख थोड़ा खुशी हुई थी। तभी एनी उस कार्ड को लेते हुए कहती है देखो मैं जीत गई। गु यांटिंग की तो जैसे मुस्कान ही गायब हो गई हो और तालियां बजाकर खुश होने लगती है। गु यांटिंग हैरान होकर उसे ही देखने लगता है। शाओली उनसे कहता है चलो अब मेरी बारी है। वो गेम को खेलते हुए रूराव की हेल्प करने लगता है और गु यांटिंग से कहता है तुमने मिस एनी की खेलने में काफ़ी हेल्प की। एनी उनसे कहती है क्योंकि यांटिंग मेरे लिए काफ़ी नाइस है। तुम्हें याद है हमने जब पिछले बार कार्ड वाला गेम खेला था तब भी तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार ये कब हुआ था? मतलब अब उसे जाने दो। अब तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका तुम्हारे पास अब पूरा राइट है। गु यांटिंग रूराव की ओर देखता है तो वो उसे देख काफ़ी गुस्से में लग रही होती है। शाओली उससे कहता है चलो हम गेम को कंटिन्यू करते हैं और वो गेम को खेलने लगते हैं। रूराव इस बार गेम को काफ़ी गुस्से से खेल रही होती है। इस गेम में भी बार बार एनी ही जीत रही होती है। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो एनी गु यांटिंग से कहती है तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है यांटिंग। मुझे केवल मिस जियांग ही पे करेंगी। आई एम सो सॉरी मिस जियांग। रूरा उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहती है मैं ठीक हूँ और पीछे मुड़कर मुँह बनाने लगती है। गु यांटिंग दौड़कर उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो? वो कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ शाओली का जासूस आकर उसे बताता है मिस्टर ढू ने कहा है कि उनके पास टाइम नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। शाओली गार्ड से कहता है कोई बात नहीं और एनी की तरफ देखते हुए कहता है जब उनके पास टाइम हो तो हम एक बार और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कमांडर साहब मुझे आज गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आया इसलिए मैं आपके लिए अपने फादर से बात करूंगी। जब उनके पास फ्री टाइम होगा तो मैं आपके अपॉइंटमेंट लेने में हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं मिस एनी। मेरे पास अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं आपको आपके घर नहीं छोड़ पाऊँगा। वो गु यांटिंग की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। रूराव भी वहाँ से जाने लगती है तो गु यांटिंग उससे कहता है चलो एक साथ घर चलते हैं। मैं अभी भी काम पे हूँ। कोई बात नहीं मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एनी गु यांटिंग से कहती है क्या तुम मुझे छोड़ दोगे घर? नहीं मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊँगा। एनी उससे कहती है तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर? गु यांटिंग से कहता है मेरी वाइफ अभी भी काम कर रही है। मुझे उसे लेकर घर जाना है। एनी कहती है चलो ठीक है फिर बाय। रूरा सीढ़ों को चढ़ते हुए उनकी बातों को सुनने लगती है और खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। एनी भी वहाँ से चली जाती है। गु यांटिंग रूराव को देखते हुए पास के सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। रूराव जैसे ही रूम के अंदर अपनी टेबल के पास जाती है तभी पीछे से शाओली आ जाता है। वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कमांडर शाओली। शाओली फूलों के बुग्गों को देखते हुए उससे कहता है ये फ्लावर बिल्कुल तुमसे मैच करते हैं इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया। रूरा उन फ्लावर को लेते हुए कहती है थैंक यू कमांडर और उन्हें पॉट पर लगाने लगती है। शाओली उसे बताता है मिस एनी डू हान किन की डॉटर है। रूरा उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगती है। वो आगे कहता है तुम्हारे आने से पहले गु यांटिंग पर उसका बहुत बड़ा वाला क्रश था। रूरा उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है डू हान हाँ वो हथियारों के डीलर हैं। इसलिए आपने पॉल को मार डाला क्योंकि आपके पास एक नया बिजनेस पार्टनर है। ऐसा नहीं है मैंने उसे तुम्हारे लिए मारा। रूरा हैरान होते हुए अपनी नज़र झुकाते हुए कहती है
कमांडर, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूँ गुई आंटी के साथ तुम्हारा बहुत टफ टाइम चल रहा है, इसलिए तुमने ऐसा किया होगा। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू कमांडर, यू आर वेलकम। ये कैसा रहेगा अगर हम आज रात आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहें तो? गुई आंटी अभी भी मेरा नीचे इंतज़ार कर रहा है। मुझे डर है कि मैं आज रात आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। शाओली थोड़ा जेलस होते हुए कहता है, क्या तुम दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया? रूराव कहती है, मैं अब भी उस पर पागल हूँ, लेकिन जब से आपने उसे वांग्यू थिएटर में मेरे लिए सबक सिखाया है तब से वो अब अच्छा बिहेव करने लगा है। अच्छा बिहेव? उसने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया मिस डूक की साइड लेकर, इसलिए मैं उन दोनों को तो साथ नहीं छोड़ सकती। डू एनी के पास अब कोई भी चांस नहीं है। इतना कहकर वो अपने काम को करने लगती है, जिसे देख शाओली जेलस लग रहा होता है। अगले सीन में गुई आंटी रास्ते में चलते हुए रूराव से कहता है, आज जो तुम गेम में हारी हो वो सब मेरे सैलरी में से कटने वाले हैं। रूराव उससे कहती है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम जो वहाँ थे उसे मुझसे जिताने के लिए। क्या बकवास है, मैं वहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था पॉल शाओ मैंसन में ही है करके। मुझे शाओली से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पॉल को मार देगा। गुई आंटी रास्ते पर रुकते हुए रूराव से पूछता है, क्या उसे तुम पर शक था या नहीं था? रूराव उसे बताने लगती है, वो सब कुछ जानता है, उसने मुझे खुद कहा था वो जानता है। गुई आंटी चलते हुए उसकी चिंता करते हुए कहता है, तो क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया? रूराव कहती है, नहीं तो उसने यह सोचा कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पॉल को लूटा। और तुम बताओ फिर डू एनी का क्या? वो तुम्हारी वजह से मेरे लिए एक एनिमी की तरह बिहेव कर रही थी। वो ना एक अच्छे घर की लड़की है, हम केवल एक अच्छे दोस्त हैं। तभी रूराव दूसरी साइड शॉप के अंदर जियाओ जॉनटाओ को बैठा देखती है तो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो जियाओ जॉनटाओ है? गुई आंटी भी तभी उसी ओर देखने लगता है। अंदर एनी जियाओ जॉनटाओ के सामने एक यम्मी सा केक रखकर कहती है, चलो खाओ इसे। जियाओ जॉनटाओ भी ललचाई नज़र से केक की तरफ देखने लगता है, फिर वो रुक जाता है और कहता है, सिस्टर एनी, आप मुझे ये केक खरीद कर खिला रही है, इसकी कोई तो वजह होगी, बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं? एनी उससे कहती है, बहुत चालाक हो तुम, बिल्कुल यांटिंग जैसे ही हो। हाँ वो तो हूँ, आखिरकार मैं उनका बेटा जो हूँ। लिटिल बॉय, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लो किसी दिन यांटिंग रूराव को डिवोर्स दे देता है तो तब क्या तुम मेरे और यांटिंग के साथ रहना पसंद करोगे? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हर रोज़ तुम्हें अलग अलग तरह से केक को खिलाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह। जियाओ जॉनटाओ कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। एनी कहती है, पर क्यों? क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। जेंटलमैन साफ पैसा लेना पसंद करते हैं। एनी उसकी ये बात समझ नहीं पाती। तभी यांटिंग वहाँ आते हुए कहता है, एनी उसे अकेला छोड़ दो, उसकी मदर और मैं डिवोर्स नहीं लेने वाले। वो दोनों खड़े हो जाते हैं। जियाओ जॉनटाओ दौड़कर रूराव के पास चला जाता है। रूराव एनी से कहने लगती है, मिस एनी, मेरे बेटे को पालने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। एनी कहने लगती है, मैंने सुना था कि आपका बेटा जियांगजेंग शहर में ही है, तो मैं बस उससे मिलना चाहती थी। आपको हमसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। मिस जियांग, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। मैं बस गु जियांग को केक खिलाना चाहती थी। अगर वो केक को खा लेता तो मैं उसे खुद घर छोड़ देती। गुई आंटी एनी से कहता है, एनी मेरी वाइफ सही कह रही है, अगर तुम मेरे बेटे से मिलना ही चाहती थी तो तुम्हें हमें तो बताना चाहिए ही था। एनी उससे कहती है, वैसे भी वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती, देखो तो उसे केक को कैसे देख रहा है। रूराव उसकी बात को सुनकर अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है,
देखो इनमें से तुम्हें कौन सा केक पसंद है, जो चाहो वो ले लो। रूराव का बेटा रूराव का हाथ पकड़ते हुए उसके कान पर धीरे से कहता है, सच में या दिखावे के लिए? रूराव कहती है, बेशक सच मैं कह रही हूँ, लेकिन क्या आपके पास पैसे भी हैं? रूराव ऊपर उठते हुए उससे कहती है, सब ठीक है बेटा, मैं करूँगी ना पे। जाओ जॉनटाओ खुश हो जाता है। रूराव उन केक को देखते हुए कहती है, ये वाला। शॉपकीपर उससे कहता है, ठीक है मिस, ये 3 युआन का है। एनी उससे कहती है, तुम्हारी चॉइस तो काफ़ी अच्छी है, क्या तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे भी हैं या मेरी हेल्प चाहिए? रूराव गुयांटिंग की तरफ देखते हुए उसे इशारा करती है पैसे देने का। वो अपनी जेब से पैसे निकालते हुए शॉपकीपर को दे देता है। रूराव केक का डिब्बा गुयांटिंग को पकड़ाते हुए कहती है, हमारे बेटे को लेकर घर चलो। एनी से कहती है, गुड बाय मिस एनी, और वहाँ से चली जाती है। एनी बस रूराव को देखने लगती है। तभी गुयांटिंग अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहता है, चलो चलते हैं। एनी उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, यांटिंग हम कितने लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और समय नहीं रुक सकते? गुयांटिंग एनी से कहता है, मुझे रात को अपनी फैमिली के लिए डिनर भी बनाना है, तो मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। एनी का तो वहाँ पर पोपट ही बन जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।